Good morning, student. Today we are going to discuss last topic of the chapter, that is how can parties be reformed. ओके जो ये पार्टीज़ हैं और जो जो भी उनके चैलेंजेस हैं या उनके वर्क है वो सब में रिफॉर्म कैसे सुधार ला सकते हैं. ओके तो ये बेटा रिफॉर्म्स इन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इज़ द मोस्ट नीडेड टू फेस ऑल दीज चैलेंजेस. द क्वेश्चन इज और आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म. मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका रिफॉर्म तो होना चाहिए, सुधारा जाना चाहिए, बट कैसे सुधारा जाना चाहिए. क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस सुधार के लिए तैयार हैं या वो तैयार ही नहीं हैं. जो इलेक्शन कमीशन कोई चीज़ें बताता है उसको मानते हैं कि नहीं है. तो यहाँ पे उन्होंने बताया लेट अस लुक एट सम ऑफ द रीसेंट एफर्ट्स, है ना. जो रिसेंट एफर्ट और ये सब लगाए हैं इलेक्शन कमीशन ने वो क्या क्या हैं और किस किस तरह से उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं. तो फर्स्ट है बेटा द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज amended to prevent elected MLA and MPs from changing parties. एक तो क्या करना चाहिए, विधायक और जो सांसद जो होते हैं MLA MPs इन सबको डिफेक्शन जो दल बदल है उससे रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कोई भी मतलब रूल्स बनाना चाहिए. ठीक है, वैसे किया गया है ऐसा, बट और मतलब सख्ती से उसको अगर यूज़ करेंगे तो शायद आने वाले टाइम में ये जो दल बदल डिफेक्शन नहीं होगा. तो इससे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में सुधार किया जा सकता है. सेकेंड थिंग है टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, है ना. सुप्रीम कोर्ट ने किया इसमें. तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ पास्ड एन ऑर्डर हाउ इट्स मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट who contest election to be file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him. ऐसा कुछ हुआ है ना, कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ऐसा निकाला है कि जो अगर कोई अपराधी किस्म का इंसान है या उसके पास कितना पैसा है क्या है तो एफिडेविट शपथ पत्र भर के उसको ब्यौरा देना होगा. देते भी हैं, बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि बेटा इसके लिए ना कोई एक पक्का वो नहीं बनाया कि अगर उन्होंने झूठ बोल दिया, छुपा दिया अपनी प्रॉपर्टी को कुछ वाइफ के नाम पे, मदर्स के या इधर उधर कुछ करके, तो बाद में उसको चेकआउट करने के लिए कुछ ऐसा वो नहीं है पर्टिकुलर कि हाँ अगर उसने जो चीज़ दिया है तो जो मतलब, बट देर इज़ नो सिस्टम ऑफ चेक इफ़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट्स इज़ करेक्ट और नॉट. तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है. देन थर्ड है बेटा a law should be made or regulate the internal affairs of political parties. It should be made compulsory for political parties to maintain a register for its member, to follow its own constitution, to have an independent authority to act as a judge in case of party disputes, to hold upon इलेक्शन टू द हाईएस्ट पोस्ट. मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो मतलब इस तरह से वो करना चाहिए. जो जो ये इलेक्शन कमीशन होता है उसने सभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उसको एक तो क्या भरना होता है, जैसे रिटर्न फाइल करना बोलते हैं ना, कितना पैसा है क्या है, वो टैक्स देते हैं कि नहीं है, वो करना ज़रूरी बना दिया है. बट फिर भी ऐसा मतलब नहीं हो पाता है कि उन पर कार्रवाई हो जाए या कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाए. ठीक है, इंटरनल जो आपस में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनकी कैसी मजबूती है क्या है, क्या वो मीटिंग्स वगैरह करके ये सब चीज़ें करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट वो भी उतनी वैसे नहीं हो पाती. ठीक है ना, डिफेक्शन ही रोक पाता है, दल बदल, ये जो भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो आने वाले टाइम में हो रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किए, बट फिर भी अभी मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ हो ही जाता है. तो ये सजेशन है, अगर आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है तो ये जो डिफरेंट टाइप के सजेशन है, कुछ हम अपनी तरफ से भी सजेशन दे सकते हैं. और सजेशन है कि अ लॉ मस्ट बी मेड टू रेगुलेट एन इंटरनल अफेयर्स टू पॉलिटिकल पार्टीज. इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज मेंटेनिंग, ओके दिस वाज द हेड ना. It should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets, about 1/3 to women candidates. बोला कि जैसे 1/3 आपका पंचायत वगैरह में तो है, गांव पंचायत में है ना, बट यहाँ नहीं है, तो ये भी होना चाहिए. तो आने वाले टाइम में मे बी ऐसा हो पाएगा. अदरवाइज़ इसमें इतना मतलब 1/3 वुमेंस के लिए जो मैंडेटरी है वो नहीं है ना, तो ये भी होना चाहिए, ऐसा सजेशन बोला है. देन है आपका
देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेट फंडिंग हो जाए, स्टेट फंड दे दे कि इतना इतना खर्चा होना चाहिए हर पार्टी को इतना ही, तो ये शायद इस पर अगर नज़र रखे तो ये चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो बेटा ये सारे जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिफॉर्म्स के लिए कुछ चीज़ें थी। ठीक है, और फिर इन्होंने बोला कि ऑर्डिनरी सिटीजन, प्रेशर ग्रुप, डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट, मीडिया कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल in this, or if political parties feel that they would lose public support by not taking up reforms, they would become more serious about reforms। मतलब अगर ये reforms इतना होने के बाद, सजेशन या सुप्रीम कोर्ट ने देने के बाद भी वो लोग अगर नहीं कर रहे हैं ऐसा, अगर हम लोग अवेयर हो जाएं, ऑर्डिनरी पीपल, मीडिया और ये सारे, तो हो सकता है आने वाले टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज़ और सुधर सकती हैं। तो इसके लिए हम लोगों को ही कुछ काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ग्लॉसरी है बेटा, डिफेक्शन है ना, चेंजिंग पार्टी, एलिगेंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ लेजिस्लेटिव बॉडी टू द डिफरेंट पार्टी। देन एफिडेविट है, a signed document submitted to an office where a person make a solemn statement regarding her personal information। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, और बाकी का हम लोग क्लास में, लाइव क्लास में करेंगे बेटा। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।